मेरा ये होता हफ्ते में एक बार निकाल ले, या किसी ने बहुत ज्यादा बिजली करी गाड़ी बाहर निकाल ले, किसी शोपीस बनाए खड़ी की है, मैं सिर्फ तब गाड़ी बाहर निकालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं बड़ी डिफरेंट गाड़ी है, मतलब आपको एवरीडे सड़क पे नज़र नहीं आती, बहुत यूनिक गाड़ी है। और जिस टाइम पे मैं जवान और था उस टाइम की जो मेरा ख्याल है ये बड़ी सिग्नेचर गाड़ी में थी। मेरे साथ हमीद इफ्तिखार मौजूद हैं टीम 4K से, और यंगस्टर आदमी है, इनको उस ज़माने का आइडिया नहीं होगा, इस ज़माने की गाड़ी थी, लेकिन मुझे आइडिया है। और जब मैं पहली गाड़ी ख़रीद रहा था अपने लिए तो मेरी जो पहली कंसिडरेशन थी उसमें ये गाड़ी शामिल थी। सो अमीज़ हमारे ऑडियंस के लिए बताएगा आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट जो है क्या है। ये 1986 मॉडल स्विफ्ट GTI MK1 और ये है कुवैत इंपोर्ट। ये गाड़ी पहले लेफ्ट हैंडेड थी, उसको हमने राइट पे किया। 1986 की हाँ है जी। और GTI स्विफ्ट GTI, क्योंकि पाकिस्तान में उस जमाने में याद है कि आती थी, उसको खैबर बोलते थे। हाँ जी। उससे पहले स्विफ्ट आती थी जो जापानी थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने गाड़ी ली थी तो पहली गाड़ी वो थी। तो ये GTI वर्जन जो है इसके अंदर इंजन भी आई बिलीव फर्क होता था। हाँ जी, इसके अंदर जो था, इसके अंदर आता था G13B ट्विन कैम वाला, जिसमें 100 हॉर्स पावर बनाता था वो। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। और कितने सीसी होता था? वो 1300 सीसी होता था। जो लोकल आती थी वो 1000 सीसी हाँ थी, जी, वो GTI 1000 थी ये 1300 सीसी थी। और हाँ ये जी। टर्बो होता था कि NA होता था? नहीं, NA होता था। NA विद कितने हॉर्स पावर होता है? हाँ, 100 HP। 100 HP। और अभी इसके अंदर सेटअप वही है कि चेंज करने? नहीं, इसके अंदर दूसरा है। इसके अंदर हमने डाला हुआ है ब्रीनो का सेटअप, अब G16B जापानी ब्रीनो का जो होता है उसमें थोड़ा बहुत बिल्ड किया हुआ हमने होंडा का मिक्सचर कार के साथ मिक्स एंड मैच किया है। हाँ जी, टूटी फ्रूटी इंजन है पूरा पूरा। नहीं, वो गाड़ी भी आप कह रहे हैं लेफ्ट से राइट कन्वर्ट हुई है? हाँ जी। सो ये जो गल्फ वॉर की गाड़ियाँ आई थी 1996 में, वो वाली गाड़ी है? ये कुवैत से इंपोर्ट हो गया थी। अच्छा, नहीं तो थी ना कुवैत में जब वॉर हुई थी ना, तब भी पाकिस्तान में काफ़ी लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ आई थी 1996 के अंदर। कैलेंट्स आई थी, टोयोटास आई थी, तब इंपोर्ट हुई है कि बाद में इंपोर्ट हुई थी कि पहले? तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता इस बारे में। आपके पास कब से ये गाड़ी है? मुझे अभी 3-4 साल हो गया है इसके पास। अच्छा, और आपने जब ली थी तो यू डिड अ प्रोजेक्ट की ऑलरेडी तैयार थी? नहीं, प्रोजेक्ट किया पूरा। तब अच्छा। सिर्फ इसमें इंजन था, इसमें पहले इंजन था G15A। ठीक है। लेकिन वो रिंग रोड में मैं गाड़ी भू रहा था, वो एमी कोई वो सिविक एक्स वाला आया था, उसका वो पंगे छंगे कार था। ठीक है। न्यू ईयर की रात पे गाड़ी भगाई है, उसको हमने लंबा सा चपा दिया है। उसके बाद जब गाड़ी हमने स्लो की है, क्रैक में से टक 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 के आवाजें आने लगी। उसके बाद फिर पूरा का पूरा इंजन खोल के फिर G15 से इसको G16 पे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो आपको रेस न्यू ईयर वाली महंगी पड़ गई? महंगी पड़ गई। अच्छा, तो ये जब आपने 3 साल पहले गाड़ी ली थी तो क्या कॉस्ट की थी वैसे? ये मैंने ली थी 360 की। अच्छा, तो ये 2 डोर वर्जन जो है इसका दरवाजे की लेंथ भी ज़्यादा होती है आम गाड़ी से GT वर्जन की, तो ये तो बड़ी हार्ड टू फाइंड है मेरा ख्याल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरे पाकिस्तान में 3-4 होंगी? नहीं है काफी सारी, लेकिन लोगों ने ना छुपा के रखी हुई है। अच्छा, काफी सारी, मुझे तो कभी नजर नहीं है। नहीं, अब वही है ना, जब बंदा चीज ले लेता तब उसको चीज नजर आने लग जाती है। ये भी है साइकोलॉजिकली, जब आप गाड़ी में बैठे तो वैसी नजर आती है। यही है। अब वो दोस्त की गाड़ी का हमने रंग करवाया माल्टे रंग का। ठीक है। उसके बाद वो गाड़ी जब भी लेके निकले हर चीज माल्टा नजर, कूलर में सामने पड़ा हुआ वो माल्टे रंग का नजर आ रहा है। आपको वैसे माल्टा की मार्केट में चले गए? वही है, ऐसे ही होता है, जब बंदा चीज खरीद लेता ना तब उसको हर जगह नजर आने लग जाती है। नहीं, आप माल्टो की मार्केट में तो नहीं चले गए? सारे माल्टे नजर आ रहे हैं। देखा ना, माल्टे की बात के सामने रिक्शा भी आ गया माल्टे रंग वाला। अच्छा, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि काफ़ी हैं? अच्छा, मेरी नज़र में मुझे नज़र आई 2-3 है। इनफैक्ट जब हम कॉलेज टाइम पे थे तो 2-3 ही थी जो ओरिजिनल GT थी, बाकी लोगों ने बम्पर शम्पर चेंज कराए होते थे, क्योंकि इसका अगला बम्पर जो है बड़ा डिफरेंट स्टाइल का होता था। उसके अंदर मेरे ख्याल है फॉग लैम्प भी बीच में थे। इसको भी अभी मैंने वो फाइबर वाला लगाया हुआ है, इसका ओरिजिनल वाला मैंने घर उतार के रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जिसका ओरिजिनल वाला वो मिलता नहीं है, और अगर खुदा ना ख्वास्ता गाड़ी लग जाती है आगे से तो वो बम्पर कहीं नहीं मिलने वाला। साल पहले बिलालगंज आया था बम्पर, और उस बंदे ने 45,000 का सिर्फ बम्पर बेचा था इस गाड़ी का। इसका सामान इतना रेयर हो गया जिसके पास तो वो ब्लैक में बेचता। तो आपने उसकी फाइबर कॉपी निकलवा के? हाँ जी, डाई निकलवाई है, फाइबर में बनवाया। अब मैं कहता जी जाके दीवार में मार दूं, टेंशन ही नहीं, दीवार में ना, हमारे खुदा ना खास्ता, क्योंकि इस जमाने की गाड़ी में तो कोई एयर बैग भी नहीं थे। अच्छा, और इसके पावर विंडोज ये भी जेन्युइन है? नहीं, ये पावर विंडोज मैंने खुद किया है। कहते हैं साइड इसको क्या कहते थे? साइड व्यू मिरर्स। हाँ, साइड में इसको ओरिजिनल आते हैं वो, मतलब के इलेक्ट्रिक। ठीक है, है, वाले इसको नहीं आते थे। सही है, तो ये आपने खुद लगाए हैं? हाँ जी। अच्छा, मीटर भी इसका आम नॉर्मल जो उससे फर्क है? हाँ जी, इसमें RPM आता है, स्विफ्ट GTI का अपना है। इसमें ये वाला आता है और एक डिजिटल वाला आता है। ठीक है। हाँ, डिजिटल भी मैंने एक दफ़ा देखा, तो ये इसके अंदर जो RPM आता है, नॉर्मल वाली खबर में RPM नहीं था। RPM नहीं होता। सही। और बाकी जो सेंट्रल कंसोल है ये भी मेरा ख्याल आपने खुद बनाया? ये पूरा का पूरा कस्टम मेड है। ये असल में है इसका अपना कंसोल, लेकिन बीच में जो उसके खाने वगैरह थे वो टूट गए थे। फिर मैं ये चौधरी ऑटो स्टोर वाले के पास लेके गया था। ये बीच की पूरी एक प्लेट जो है ये कस्टम है। उसके अलावा गाड़ी पुश स्टार्ट है अभी, ये आप चेक कर सकते हैं।
चाबी मेरी जेब में है अभी फिलहाल। अच्छा गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई है सारी। अच्छा पुश स्टार्ट है। अच्छा ये भी कोई आपने स्टीयरिंग के नीचे भी कोई साइंस लगाई हुई है? की टाइप मैंने ऊपर की तो मैं बाइक के अंदर फिट हो जाऊंगा। अच्छा यानी इसका स्टीयरिंग को भी आपने ऊपर नीचे कर सकते हैं? ये वैसे लेकिन एक किस्म का चस्का ही है, इसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा अभी गाड़ी की अगर हम बेसिक बिल्ड की बात करें तो इसके अंदर इंजन इस टाइम पे 1300 सीसी है, 1600 बलिनो में जो आता था। हाँ जी। ठीक है। और जो इसकी सस्पेंशन वगैरह अपनी कॉइल। अच्छा एक मुझे इसके कॉइल ओवर के लिहाज से तो बड़ी कम इसके वो हैं झटके, वरना वो मुझे याद है ना कि इसके अंदर सारे कॉइल ओवर लगे हुए हैं 2 वे के, लेकिन सिर्फ फ्रंट पे लगे हुए हैं क्योंकि हैबर के या फिर ये कहते हैं स्विफ्ट के बैक पे वो होती हैं स्प्रिंग होते हैं सिर्फ। ठीक है। उसमें सब वो नहीं लग सकते कॉइल ओवर। बेहतर है यार, वरना तो कॉइल ओवर साथ हम दोनों ये डांस करते जा रहे थे। डांस करने वाला काम है तब मतलब ये है कि गाड़ी आप नॉर्मल चला रहे होते हैं ना तो आपको फील भी नहीं होता। सो ये 2 सीटर होती है कि 4 सीटर होती है? आपने शिफ्ट किया 4 सीटर होती है। अब मैंने कहा कि गाड़ी बाहर से 2 डोर है तो अंदर से भी 2 डोर होनी चाहिए। ठीक है। पहली सीटें बाहर निकाल दी। बाहर ही निकाल दी कि उसको लटाया हुआ है? बाहर निकाल दी है। अच्छा। पीछे फिर मैंने पूरा कस्टम वो लकड़ी का फटा बनवाया है। सही है। साथ में फिर मैंने ये 4 रोल केज बनवाया है। रोल केज की क्या वजह है? हमारे यहाँ पे तो लोग रैली में भी रोल केज से रजिस्ट कर रहे होते हैं। मैं कहा एक तो देखने में खूबसूरत लगता है, उसके अलावा अगर मेरा है ना इससे पहले एक बार एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है। उसके अंदर मेरा एक गांड काट गया था, ये वाली लेग पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा। साथ में गर्दन के सारे मसल्स वगैरह फट गए थे। अच्छा। तो उसमें गाड़ी उल्ट गई थी। सही है। तो उसमें जो छत थी ना वो अंदर आ गई थी सारी। तो सही उस है। चीज को बचाने के लिए मैंने 4 रोल केज बनवाया हुआ है। अच्छा अच्छा। क्योंकि रैली वाली गाड़ी में तो पूरा 6 पॉइंट होता है, 8 हाँ, पॉइंट होता है ना। सही है। स्ट्रीट रूल्स की मतलब के और ये यानी डेकोरेशन वाला है कि असल में इसकी स्ट्रेंथ है कि अगर ये स्टैंड था पूरा वो स्पेक के मुताबिक मैंने बनवा के लगाया इसको। अच्छा ऑनलाइन निकाला गूगल से सारा कुछ, जैसा गोरे ने काम किया था सेम टू सेम मैंने डिजाइन उसको कॉपी करके इसके चेसिस में वेल्ड हुआ है वो? हाँ जी, चेसिस में वेल्ड होया हुआ है, ठीक है। रिमूवेबल नहीं है। अच्छा आप इसकी कोई आपने कन्वर्जन की और जरा भगाते भुगते भी हैं गाड़ी को? हाँ जी, तो कभी जनरली अगर नॉर्मल चलाना तो क्या फ्यूल एवरेज देती है? फ्यूल एवरेज कम है क्या? कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं फिर भी देना पड़ता है यार, आप स्टूडेंट आदमी लग रहे हो वैसे तो। नहीं उसमें पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आप उम्र के चोर हैं। हाँ ये हो सकता है, उम्र में देने में थोड़ा बचा लगता हूँ मेरे को, ऊपर से मैं दाढ़ी मुझ पे कटवा रहा फिर 15-16 साल का लगने लग जाता हूँ। सही सही। अब फ्यूल एवरेज का यही है कि जब भी कहीं जाना होता है, जब पेट्रोल सस्ता था तब 1000 का पेट्रोल डलवाता था, आना जाना होता था। अब 2000 का डलवाता हूँ। आना जाना होता है लिबर्टी से मेन मार्केट तक आना जाना होता है, डिफेंस तक कितना हो जाता है? नहीं मैंने क्या 1000 का अगर डलवाता था ना उस जमाने में, मतलब जब 150 का था तब बैरियर तक आना जाना होता था आराम से। रिंग रोड से गए, रिंग रोड से वापस, क्योंकि रिंग रोड पे आपको पता गाड़ियाँ अच्छी भी है। लेकिन आपकी डिस्कशन से लग रहा है कि आपको फ्यूल इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। फैमिली यूज के लिए दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये प्रोजेक्ट गाड़ी है मेरी, तो घर वाले कहते हैं ये तुम लो जो मर्जी करो इसको। तो अगर इसको कंपैरिजन करें आज के ज़माने की गाड़ी से जो तेज़ गाड़ियाँ का होती हैं, तो इसकी अगर हम टॉर्क की फिगर की बात करें, इस तरह आपको शौक है गाड़ी भगाने का, तो किस गाड़ी को मैच दे लेती होगी? मतलब कि स्टॉक हर गाड़ी से निकल जाती है। सिविक एक्स वगैरह? हाँ उसकी तो वीडियो भी बनाई नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं आरएस टर्बो, आरएस टर्बो जो नई वाली है उसके साथ भी भगा के देखो, उससे भी निकल गया था नाम से आगे। नई वाली की पुरानी वाली? पुरानी आरएस टर्बो तो बहुत तेज है। हाँ मैं नई वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। नई वाले के साथ भगा के देखनी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा होता ना सामान उतारा हुआ है, एक इसका गियर एलईडी करवाने वाला और उसके जो इंजेक्टर वगैरह बड़े हैं वो सारा कुछ उतारा हुआ है। सेटिंग वेटिंग करवा के फिर इंशाल्लाह नई वाले के साथ वो पुरानी वाले के साथ भी भगाएंगे। अच्छा इसमें एसी है नहीं कि आप मेरी तरह के आदमी के एसी चलाते नहीं? एसी, नीट गैस, नीट कंप्रेसर, नीट कंडेंसर उतारा हुआ सारा का सब उतारा हुआ? सारा उतारा हुआ है, क्योंकि इसका जो इंजन पे ना वो सारा टक किया हुआ है, सारी वायरिंग वगैरह छुपाई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। तभी ये बैटरी मेरे पाँव में है? हाँ जी, इसी वजह से आपके पाँव में, क्योंकि इंजन में सारा मैं समझा कोई यूपीएस की लेदर रखी है। अच्छा ये आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ताकि इंजन बेस जो बड़ा क्लियर डेकोरेटेड लगे। हाँ वो आजकल आया था ना फैशन के बगैर वायरिंग वाला इंजन, वो है सेम वही साहब है यार। साड़ी गाड़ी से तो वायरा नहीं मुकदियां। अब यही है ना, टक वायरिंग आप सिर्फ तब करा सकते हैं जब आपकी वायरिंग सारी क्लियर हो, वरना टक वायरिंग के अंदर आपको मसला तो सारी वायरिंग आपको खोलनी पड़ जाती है। अच्छा जो टक वायरिंग है और ये गाड़ी के जो कॉइल ओवर वाला है, ये कि वखरा ही कुछ होएगा, ये मेरा ख्याल है मेरे जैसे बंदे, मेरी उम्र के बंदे को समझ नहीं आता। ये आप बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है। आप ये देखते होंगे ना कि आपने रोज गाड़ी चलानी होगी, या आपका जब दिल करता है, मेरा ये होता हफ्ते में एक बार निकाल ले, या किसी ने बहुत ज्यादा बिजली करी गाड़ी बाहर निकाल ले, किसी शोपीस बनाए खड़ी की है, मैं सिर्फ तब गाड़ी बाहर निकालता हूँ। अच्छा और इसमें जो व्हील्स हैं वो कौन से डाले हुए हैं? इसको भी T37 लगाए हुए हैं, इसके अलावा 2 सेट और भी पड़े हैं मेरे पास, एक RB1 पड़े हुए हैं और एक XX7 भी पड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज़ मैं हमेशा पूछता हूँ, जो लोग प्रोजेक्ट कार करते हैं, ऑल्दो मैं प्रोजेक्ट के बड़े सख्त खिलाफ होता हूँ, मैं कहता हूँ कंपनी करोड़ों डॉलर लगा के इन्वेस्टमेंट करती है, आप उसके क्लोजेस्ट टू ओरिजिनल स्पेक जाएं, लेकिन ठीक है आई अंडरस्टैंड हर किसी का पैशन है। ब्रेक्स को मॉडिफाई किया नहीं? इसकी बड़ी ब्रेक्स आती हैं। अच्छा हैपर के मुकाबले में इसकी जो GTI की ब्रेक्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गाड़ी रोक लेती हैं, क्योंकि इसका जो ये वरना यहाँ पे लोग करते ही हैं कि गाड़ी को एडवांस कर लेते हैं, ब्रेकें नहीं करते। नहीं वो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन ही बड़ी ब्रेक्स आती हैं।
अच्छा अच्छा, एक मैं आजकल देख रहा था पहले दिनों यूट्यूब के ऊपर ही कि लोग सिविक को हैचबैक कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ ये वो होती है, तो ये भी होती है? ये जहाँ से मैंने गाड़ी तैयार करवाई ना खान क्रियो, हाँ। ये मशहूर है पूरे पाकिस्तान में हैचबैक कन्वर्ट करने के अंदर। अगर आज मैं चाहूँ कि मैं 4 दरवाजों वाली खैबर लूँ तो ऐसी बन जाएगी? नहीं खैबर नहीं बनेगी, जो होंडा के मॉडल्स हैं इजी हैच होगी, ईएफ हैच। ये क्यों नहीं बनेगी? अब यही है कि अगर आप ये बनवाने जाते हैं आपको गाड़ी बहुत महंगी पड़ जाएगी। महंगी का मतलब नहीं, बन जाएगी? बन जाएगी, फिर ढूंढने से तो कुछ भी हो सकता है। नहीं मैंने क्योंकि खैबर ली हुई आज से 3 साल 4 साल पहले की ली हुई है, 87 मॉडल है, खैबर भी नहीं है, स्विफ्ट है जापानी। तो मैं सोच रहा था कि उस पर कोई प्रोजेक्ट किया जाए। वैसे एक ये है कि इस तरह की जो पुरानी गाड़ियां हैं ना, मतलब के GTI नहीं है, इसके अंदर जो 1000 सीसी मॉडल आया था, इसके अंदर काफी सारे आए थे। इसमें शेवरलेट स्प्रिंट आया था, वो 1000 सीसी टर्बो होता था। ठीक है। उसके अलावा कल्टस फोर्जा भी कहते थे इसको। सही है, फोर्जा। उसके अलावा स्विफ्ट भी कहते थे इसको। तो वो वाली जो है वो 1000 सीसी में आती थी, और वो काफी सारी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। पाक बीस पे भी लगी हुई है, 3-4 ऐड लगे हुए हैं उसके। अगर आप वो परचेज कर लें आपको सस्ता मिल जाएगा, मतलब 250 से लेके 3 तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो आपने कन्वर्जन पे इतना पैसा ज़ाया करना, वही आप डायरेक्ट उसके ऊपर पैसा लगा लें, ठीक है, आपका अफोर्डेबल बन जाएगा। दूसरा इसका मैंने जो पिछले दिनों आपको बताया 2 साल पहले गाड़ी ली थी, मैं उसका सामान रिसर्च कर रहा था। सामान तो बड़ा इजीली अवेलेबल है, हेडलाइट्स तो कॉमन ही है ना इसकी। हाँ जी, अब इसके अंदर भी ये ट्विस्ट था थोड़ा सा कि जो GTI वाला सामान है, जैसे डैशबोर्ड हो गया, मीटर हो गया और अगला बम्पर हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत रेयर हैं, वो बहुत महंगी है। और इसमें और खैबर में फर्क है, इंजन माउंट्स का फर्क है, दरवाजों का फर्क है। आप ये देख लें कि इसके ना दरवाजे का हैंडल टूट गया था, वो ताकि इसको सादी खैबर का नहीं लगा था। फिर क्या किया? फिर वही है पुरानी वाली बॉडी इसकी लगाई, ऊपर प्लास्टिक वाली खैबर की लगा दी। अच्छा, डलवा के फिर सही सही। बैक ये डिग्गी वाले शॉक्स है, ये भी लंबे होते हैं खैबर के, उनको भी कटवा के फिर उसके ऊपर चूड़ी बनवा के सारा कुछ करना पड़ा था। और बाकी लाइटें और खैबर की सेम है? वो सेम है, सामने ग्रिल लाइटें ये वो मिल जाती है। ग्रिल चेंज है लेकिन ग्रिल मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। और उसका लेकिन ये है ना, सुजुकी की गाड़ी है, आपको पता है सुजुकी का सामान फिर सस्ता होता है। सही सही सही। 2200 की अगली 2 लाइटें आ गई, 200 की पिछली 2 आ गई, जब दिल करे ब्रांड न्यू कर लो। यही है। मतलब लाइट साफ कराते से महंगी पड़ जाती हाँ है। जी यही है। आप मतलब कि फर्स्ट करें, अगर आप खैबर तैयार करना चाहते हैं ना, आपकी तकरीबन लाख में पूरी गाड़ी नहीं आ जाएगी, बोनट फेंडर सारा कुछ नया आ जाएगा। अच्छा, हमने वही से याद बात शुरू हुई कि आपने जब ली थी ये 3.5 की ली थी? हाँ जी, 360 की। तो ऊपर कितना पैसा लगाया आपने? ये अभी तकरीबन मुझे गाड़ी पड़ती है 11 से 12 के बीच में। क्या कर दिया है? अब वही है ना, मैंने अपने शौक पे पैसे लगाए, जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सबसे महंगी चीज क्या थी? इंजन? नहीं, 3 रिम टायर के सेट पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, मतलब कि 3 रिम टायर के सेट हैं, उनके ऊपर 4 टायर साहब लगाए, तो कोई 14 टायर पड़े हैं। आजकल के टायर के लिहाज से तो वही बन जाएंगे 7-8 लाख के। वो नहीं, वो तकरीबन मुझे कहीं 250 से 3 के बीच में पड़ती हैं वो। ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इंजन दोबारा रखवाता, इंजन में फिर पंगे पुंगे करवाए हैं सारे, इसको तेज करने के लिए होंडा का इंटेक मैंने फोल्ड लगाया है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पिस्टन D15 के जो होंडा का होता है। सही है। उसके साथ फिर कहते हैं होंडा की इंजेक्टर लगी, होंडा की प्योरे लगी, होंडा की स्पार्कल की। ये आपने जो होंडा और सुजुकी की शादी की है, वो यार इतनी ज्यादा, तो उसमें आखिर रिजल्ट क्या निकलता वो है? आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर कहावत, मैं तो होंडा ही लेसा। हाँ। मैं होंडा नहीं ली, मैं उसको सामान लगा लिया। नहीं, क्योंकि मैं तो देता हूँ कि अगर एक गाड़ी का सामान भी पूरा नहीं है, अब इसमें है सुजुकी, इंजन सुजुकी का है, इनटेक होंडा का हाँ जी। है, और काफी सामान आपने होंडा का लगाया है, तो जब खराब होता है तो होंडा के पास जाते हैं, सुजुकी वहाँ किधर जाते हैं? तो हम सीधा लाला जी के पास जाते हैं, लाला जी को सब पता है, लाला जी सारा कुछ कर देते हैं। लाला जी सारा कुछ कर देते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जी आपको 10 से 11 लाख रुपए कॉस्ट कर गया। अगर चलें टायरों के सेट निकाल दें, तो फिर भी मैं एक एवरेज एक यंगस्टर के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कन्वर्जन प्रोजेक्ट करना चाहता है तो तकरीबन अगर मतलब कि इस तरह की शक्ल सूरत निकालते उसको तकरीबन गाड़ी 8 तक पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसके बाद भी कोई फ्यूल इकोनॉमी नहीं है ना, वो आप पे डिपेंड करता है ना। मैंने जिस तरह इसका इंजन बिल्ड किया हुआ है, अगर आप स्टॉक G16 चलाते हैं वो तो आपको 16-17 एवरेज देगा। ये मैंने स्टॉक अगर बेलिनो का इंजन लगाया फिर तो बड़ी अच्छी एवरेज वो है। तो 16-17 आपको देगा एसी के साथ। अच्छा, एसी के साथ आपको 16-17 देगा। फिर किया जा सकता है। आप तो डराने वाली बात करते बगैर एसी के। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। वैसे स्टॉक के लिहाज से देखा जाए तो वो बलिनो का इंजन बहुत अच्छा। लोग कहते हैं इसके कॉइलों का मसला आता रहता है, ये होता रहता है। मैं इसके अंदर कॉइल्स आफ्टर मार्केट लगवाई है, 2500 की थी इस तरह करके। सही है। अभी तक लगी हुई है, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई मसला नहीं आया। और इसका जो ऑयल मेंटेनेंस है वो कितने अरसे बाद कराते हैं? वही है, मैं तकरीबन 2500 के बाद इसको चेंज करवा लेता हूँ। अच्छा, और क्या कॉस्ट करती है वो? मेरा तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार लग जाता है। किसका डलवाता हूँ इसके अंदर मैं 20-50। ठीक है, वो आ गया। और साथ में क्या कहते हैं, फ्यूल फिल्टर आया था बस। अच्छा, इसमें ABS ब्रेक तो नहीं है? नहीं, ABS नहीं है। आती नहीं थी क्या? है ही नहीं? है ही नहीं, आती नहीं थी। आती नहीं थी। आती नहीं। और एयरबैग तो तब थे ही नहीं? न थे ही नहीं। अच्छा, क्योंकि ये जो स्विफ्ट GTI थी ना, इन्होंने रैली के लिए गाड़ी बनाई थी। ठीक है। तो उसके अंदर इसलिए मैं फिर ये कहते हैं ये G13 भी है ना, ये सुजुकी का बड़ा मशहूर इंजन है ट्यूनर के लिहाज से। सही है।
काफी सारे लोग इसको कहते हैं बूस्ट भी करते हैं। उसके अलावा ये जो स्टॉक ब्लॉक होता है ना G13B का, जी जी ये वाला नहीं G13B वाला, वो नाइट्रस भी हैंडल कर सकता है 50 शॉट तक ठीक है ठीक है। और वो था भी हाई रैविंग इंजन, वो स्टॉक ही 8500 तक रैप कर सकता था अगर आप उसका इसी थोड़ा अनलॉक करवा लें। अच्छा, ये आपने डेंजरस किस्म के स्विच लगाए हुए हैं किस चीज़ के? ये जहाज वाले स्विच में असल में मैं हूँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, अच्छा तो उस हिसाब से जहाजों में ऐसे स्विच होते हैं, हाँ। तो लिहाज से उसी का शौक थोड़ा बहुत यहाँ पे आ गया। अब मैं खुद तो जहाज बांध नहीं सकता था, वो तो मैंने वो देखा, वो इंडियन मूवी में नहीं होता कि जहाज है सामने लैंड नहीं करना था, टिक टिक वही तो नहीं है? वही वाला हिसाब किताब है। अच्छा, नहीं तो आप वैसे जो है कहाँ पे करते हैं यहाँ पे? मैं वाटन एयरपोर्ट जाता हूँ। अच्छा, वहाँ पे जहाज़ों को तेज करते हैं? हाँ, मैं मतलब कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ ना, वहाँ पे जो 2 सीटर जहाज हो गए हाँ, हाँ, उनकी मेंटेनेंस वगैरह पे काम वगैरह करता हूँ। अच्छा, फिर तो आप खुद भी इंजीनियर आदमी हैं। हाँ जी। तो जहाज का इंजन इसमें कब डाल रहे हैं? इसका फ्रेम इतना मजबूत नहीं है कि जहाज का इंजन आ जाए। अच्छा, तो कोई मजबूत गाड़ी लेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश अभी तो करेंगे। जो डाला है वो भी उसके लिए जहाज वाला ही है। यही है। सही सही सही। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप इस गाड़ी में मिस करते हो? इंसान गाड़ी लेता है ना, इंसान कहता है यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। वो मतलब कि अब्बा जी ने शुरू से यही सिखाया मुझे कि जो चीज़ आपके पास है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं, कनात अच्छी आदत है, मेरे अंदर भी है, सब में होनी चाहिए कनात। नहीं, मतलब एज अ मशीन पूछ रहा हूँ कि इस मशीन में जैसा मैं अगर मेरे पास होना तो मैं कहूँगा यार आज के फिल जमाना है, एयर बैग या ABS ब्रेक ऐसी कोई चीज़ फ्री होती है। अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज़ आते कैसे सबसे खुश है, सबसे खुश है। और इसके अंदर कोई मजीद प्रोजेक्ट में चेंज करने का प्लान है कि बस एक चीज़ बना के सुकून अब है? उसी तरह ही है ना, जैसे जैसे वही कहते हैं, इस तरह मशहूर कहावत है कि कोई प्रोजेक्ट गार्ड कभी कंप्लीट नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। तो हमेशा अगला आपको क्या है अब आपका लिस्ट में, क्या चीज़ है? अब वही है, जो चीज़ अच्छी लगेगी ले लेंगे। जिस तरह रिम है, कोई चीज़ और? अच्छा, रेमो पे बड़ा जोर है यार। वही रिमो पे जोर है, क्योंकि गाड़ी के मेन लुक बाहर से ये चीज़ निकाल दिया है। हाँ। रिम टायर लगाए, गाड़ी लोग की स्टॉक गाड़ी भी हो तो उसकी लुक निकल आएगी, ठीक तो है, इसलिए रिम पे ज़्यादा फोकस होता है मेरा। सही है। और ये जब लो करते हैं तो ऑब्वियसली फिर जब आपके कोयल ओवर है तो आपको लो प्रोफाइल टायर चाहिए होगा। हाँ जी। तो खड्डों में से कैसे गुजारते हैं? और ये लाहौर के स्पीड ब्रेकरों में क्या वो करते हैं? पूरा पूरा स्लो मोशन जाता हूँ। अच्छा, तो खड्डा है ना, एक्स्ट्रा स्लोमो हो जाते हैं। एक्स्ट्रा स्लो मोशन, मैंने गाड़ी बिल्कुल होती नहीं, फिर बाबे पीछे वाले गालियां दे, जो मर्जी करे मैंने देना, मैं अपनी गाड़ी देखनी है, हाँ। सुकून से निकालनी है, क्योंकि बंदे ने अपना देखना है कि अपनी चीज़ ठीक होनी चाहिए। बाकी लोगों को तो हर चीज़ को जल्दी होती है। हाँ 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 हाँ। नहीं, मैंने क्योंकि फील किया मेरी Z3 बहुत नीचे है, जब मैं किसी ब्रेकर से निकाल रहा था तो पीछे वाले मजबूर करते हैं, वो इतना मजबूर करते हैं कि फिर कहीं ना कहीं बेचारी नीचे लगी जाती है। नहीं, वो आपने पक्का हो जाना, उन्होंने आपको नुकसान थोड़ी करना है आगे। मसला तो ये है, क्या करें, मुसलसल हो जाए। कोई आपने बस बैठ जाना, आपने करना सुनाई नहीं दे रहा कुछ, आपने बस अपनी चीज़ पे ध्यान देना है। सही। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक डिफरेंट किस्म का रिव्यू था, वेरी अनयूजुअल कार। हर आपको आने कहते हैं ना, एक नॉर्मल गाड़ी नहीं है, एक प्रोजेक्ट कार है, तो इसलिए इसकी फ्यूल एवरेज और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा तक रेलिवेंट नहीं है। जिस तरह उन्होंने माज ने बताया कि वो उनको फ्यूल की प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेंटेनेंस से भी नहीं पड़ता, सिर्फ ओनली चीज़ मैटर इज़ कि उनकी गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। और जो भी बंदा कार एंथुसियास्ट होता है, जिसको प्रोजेक्ट कार्स का शौक होता है, मेरा ख्याल उनमें तमाम चीज़ों में सब में एक कॉमन होगी। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदो नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।